9 नवंबर को उत्तराखंड गठन के 25 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने पीएम के जनसभा के लिए करीब देखे 1 लाख लोगों को लाने का टारगेट रखा। इसके लिए सभी पार्टी पदाधिकारी, विधायक, मंत्रियों, सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य कार्यक्रम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होगा, जहां पीएम 8,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को लॉन्च करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम सुबह 11:40 पर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और मंत्री पीएम की अगवानी के लिए मौजूद रहेंगे। दिन में 1:30 बजे पर पीएम वापस लौट जाएंगे और पीएम के कार्यक्रम के लिए सरकार और संगठन पिछले काफी दिनों से सक्रिय है। बीजेपी सरकार राज्य गठन की सिल्वर जुबली को यादगार कार्यक्रम के तौर पर मनाना चाहती है, ताकि इसका एक बड़ा संदेश भी जाए। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर रविवार को राजधानी में शाम 4 बजे तक मुख्य मार्गों में ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। पुलिस अलग से ट्रैफिक प्लान जारी कर रही है। ऐसा कोई अवसर नहीं होता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश और दुनिया के अंदर होते हैं। उत्तराखंड का स्मरण हर विशेष अवसर पर करते हैं। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। वो कल राज्य के रजत जयंती वर्ष पर, राज्य की स्थापना दिवस पर हमारे राज्य में आ रहे हैं। हम सभी उत्तराखंड वासी गदगद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनके आने से निश्चित रूप से हमारा संकल्प और मजबूत होगा, हमको प्रेरणा मिलेगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्थल पहुंचे और राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया है। उत्तराखंड राज्य जयंती के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके संघर्ष और बलिदान को भी याद किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार किया जा रहा है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में आज हर क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना में हमारे शहीदों का, आंदोलनकारियों का, हमारी मातृशक्ति का, उत्तराखंड के जनगण का बहुत बड़ा योगदान था। उत्तराखंड राज्य स्थापना में जो संघर्ष हमारे आंदोलनकारियों ने किया, जो शहादत दी, उसको हम सब राज्य के 25 साल पूरे होने पर उन सभी आंदोलनकारियों को, उन हमारे शहीदों को हम नमन करते हैं और 25 साल की इस यात्रा में ये संकल्प लेते हैं कि हम उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनके सपनों के अनुसार उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में हर संभव अपना योगदान देंगे। मैं इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। उन्होंने जहां राज्य की स्थापना की, उसके साथ साथ राज्य के लिए विशेष पैकेज भी दिया, जिससे उत्तराखंड को आगे बढ़ने का अवसर मिला। औद्योगिक संस्थान यहां पर स्थापित हुए। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के मौके पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम हुआ। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया और सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर 5 दिए राज्य आंदोलनकारियों के नाम जरूर जलाएं और सीएम धामी ने कहा कि आज संकल्प लेते हैं कि सभी मिलकर उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को लेकर काम करेंगे। पेंशन जो मिलती है उसी को हमने पहले ही बढ़ाया था, इस बार फिर से बढ़ाया है। इसी प्रकार से जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित हैं, उनके परिजन हैं, उसकी राशि को भी बढ़ाया है। साथ में जो घायल हुए, ऐसे लोग जिनके जीवन में बहुत कठिनाई है, उनके लिए एक मेडिकल अटेंडेंट के साथ 20,000 रुपये से 30,000 रुपये उनकी प्रतिमाह जो सम्मान पेंशन मिलती है, उसको बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। साथ में जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, सरकारी गेस्ट हाउसों में जिस प्रकार से आप सब लोगों को, हमारे मीडिया के मित्रों को छूट मिलती है, उसी प्रकार की छूट का प्रावधान हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी किया है। और जो लोग छूट गए हैं राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण में, 2021 तक जिनके आवेदन जमा हो चुके हैं,
उस सीमा को 6 माह के लिए विस्तारित करके आगे चिन्हीकरण की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाएगा। उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर जहां सरकार जश्न मना रही है, कांग्रेस ने इस अवसर को सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के रूप में चुना है। देहरादून में कांग्रेस भवन में 15 साल बीजेपी बनाम 10 साल कांग्रेस थीम पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें विकास से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दे को सामने रखा गया है। ये प्रदर्शनी 8 से 10 नवंबर तक चलेगी, जहां कांग्रेस ने अपने शासनकाल की उपलब्धियों को और बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया। सरकार है 8 से 9 मुख्यमंत्री देने के बावजूद पलायन, गन्ने का भुगतान नहीं, महिलाओं में अपराध में एनसीआरबी की रिपोर्ट में हम पहले स्थान पे हैं। वहीं अगर आप देखें आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है हालिया, वो बहुत ही चिंतित करने वाली है। 3 बच्चे प्रत्येक दिन लापता हो रहे हैं इस उत्तराखंड से। 2 भर्ती घोटाले हो गए, एक 2022 में और एक 2025 में। कई किस्म के बीजेपी के एक नेता ने पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। मामला बीजेपी किसान मोर्चा के सोशल मीडिया सह संयोजक प्रभात कुमार का है। प्रभात कुमार ने 2022 में उत्तराखंड में तो अब बिहार में वोट डाला है और इसका सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। इसके बाद तो कांग्रेस ने मामला लपक लिया और राहुल गांधी की वोट चोरी वाले आरोप का जीता जागता सबूत करार दे दिया। देश में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर पहले ही हंगामा है। ऐसे में बीजेपी नेता प्रभात कुमार की 2 राज्यों में वोट डालने की हरकत पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है। बीजेपी के किसान मोर्चा में सोशल मीडिया के सह संयोजक प्रभात कुमार ने 2022 में उत्तराखंड में वोटिंग की, तो अब 2025 में बिहार जाकर वोट डाल दिया और 2 राज्यों में वोटिंग करके बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है कि ये सबूत हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो 100% सच है। देखिए, एक तरफ बीजेपी ढकोसला कर रही है एसआईआर का, दूसरी तरफ वोट चोरी के जो इल्जाम राहुल गांधी ने लगाए हैं और लगातार दिन प्रतिदिन सही साबित हो रहे हैं। जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, ये जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की बेशरम पार्टी को, जो लगातार लोकतंत्र का गला घोट रही है, जो लगातार लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रही है। अब मैं चाहूँगा उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो प्रभात कुमार पे अपनी टिप्पणी करें। विपक्ष पर हमलावर रहने वाली बीजेपी इस बार बैकफुट पर है। बीजेपी ने इसे जांच का विषय करार दिया है। आप बोल रही है, जब तक उसकी प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है मुझे इसमें कुछ कहना नहीं है। 2022 में वोट डाला कि नहीं डाला या आज बिहार में डाला, इसकी जांच होगी। जांच में अगर ऐसी स्थिति होगी तो जांच में पता लगेगा। क्या वे 2022 में उन्होंने अगर यहाँ वोट डाला है, उसके बाद अपना नाम कटवा के अपने मूल निवास पे अगर नाम ऐड किया है तो एक मतदाता का अधिकार है। किंतु अगर तकनीकी रूप से और चुनाव आयोग के जो निर्वाचन नामावली है, जो एक आचार संहिता है मतदाता के लिए, उसका अगर उन्होंने नियम तोड़ा है तो स्वयं चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा। अपनी ही पार्टी के पदाधिकारी के 2 राज्यों में वोटिंग करने से बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई है। लिहाजा पार्टी के लिए अब प्रभात कुमार ना उगलते बन रहे हैं और ना ही निकलते। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कोटद्वार के पीजी कॉलेज में 2 छात्र गुटों के भी जमकर लात घूसे चल गए हैं। एक तरफ कॉलेज में रोजगार मेला लगा हुआ था, तो वहीं पर दूसरी ओर 2 गुटों के बीच भिड़ंत भी हो गई। इसकी वजह से रोजगार मेला भी प्रभावित हो गया। दरअसल पूरा मामला कॉलेज में अनुशासनात्मक शिकायत से जुड़ा हुआ है। हाल ही में छात्र संघ अध्यक्ष विकास कुमार पर विपक्षी छात्र गुट ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्राचार्य से शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद प्राचार्य ने संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष को नोटिस जारी किया था। इसी नोटिस से नाराज बताए जा रहे छात्र संघ अध्यक्ष शनिवार को अपने समर्थकों के साथ कॉलेज परिसर पहुंचे, जहां विपक्षी छात्र संगठन से जुड़े छात्रों से उनकी तीखी बहस हो गई, जो कुछ ही देर में झड़प में बदल गई। देखते देखते दोनों गुटों के बीच लात घूसे चले। इस हंगामे के बीच कुछ छात्राएं भी चोटिल हो गईं। मामले में कॉलेज प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हरिद्वार में प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए।
हंगामे को बढ़ता देख पुलिस को बुलाया गया। अस्पताल के बाहर पुलिस को तैनात किया गया। ज्वालापुर कोतवाली के प्राइवेट हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। बोला कि ये इन्होंने कि बीपी हाई हो रहा, उसके बाद बोले कि वेंटिलेटर पर ले रखी लड़की। अब बताओ क्या, रात को बोल रहे कि रेफर कर दो, इमरजेंसी में आदमी कहाँ रेफर करेगा ये बताओ मुझे। और उसके बावजूद भाई हम यहाँ आए, हमने कहा हम अपने पेशेंट को देख आ रहे। जब इन्होंने बोला कि थोड़ा धड़कन कम है, हम पेशेंट को देखने के लिए गए, डॉक्टर इनसे फरार हो लिए सारे के सारे। अभी तक अभी सूचना प्राप्त हुई है, उसमें एक हॉस्पिटल है, उसमें एक महिला की डेथ हुई है। और जो अभी मुझे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि ये जो महिला थी ये रेफ़र हुई थी महिला चिकित्सालय से, और उनको हायर सेंटर रेफ़र करने के लिए भेजा गया था। इस क्रम में एक कमेटी भी बनाई गई है ACMO की अध्यक्षता में, जिसमें और भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रखे गए हैं। और जो जहाँ पर उनका ऑपरेट किया गया था हॉस्पिटल में, उसको भी, उस प्लेस को भी सील कर दिया गया है। रामनगर से खबर, जहां अपहरण की कोशिश नाकाम करते हुए पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले 8 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। घटना गुरुवार की बताई जा रही है, जब 8 आरोपी ने हरियाणा के रहने वाले राधा मोहन को कार से अपहरण कर ले जा रहे थे। सूचना पर पुलिस ने हल्दुआ बैरियर पर चेकिंग के दौरान कार सवार अपहरणकर्ताओं को पकड़ा और पीड़ित को छुड़वाया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी डाट काली मंदिर पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने काली माता के दर्शन और पूजन किए। सीएम धामी ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की मां काली से। और देहरादून में राज्य के बॉर्डर पर डाट काली मंदिर है। मंदिर की काफी मान्यता है। राज्य स्थापना दिवस से एक दिन पहले सीएम धामी यहां पहुंचे और दर्शन करके सुख समृद्धि की कामना की। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि 25 सालों में कई विकास के काम हुए हैं, लेकिन निशंक ने यह भी कहा है कि कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को पूरा समय मिलना चाहिए। न्यूज़ 18 ने निशंक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। तो मैंने अपनी पार्टी को समय दिया है। वो मेरी पार्टी में शुरू से बोला है कि मुझे मेरा उपयोग आप कहाँ करना चाहते हैं। आप चाहें मुख्यमंत्री बनाएं, आप चाहें तो संगठन में करें, आप जो चाहें, क्योंकि मैंने पार्टी को समय दिया है। जो मेरी क्षमता होगी, जो मेरा विजन होगा, जो मेरा मन होगा, वो मैं पार्टी को दूंगा उसके विजन को आगे बढ़ाने के लिए। ये पार्टी की अपनी आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हाँ, व्यक्तिगत में इस मत का जरूर हूं कि किसी भी व्यक्ति को वक्त मिलना चाहिए, उसका विजन धरती पर वो क्रियान्वित कर सके। पार्टी की अपनी अपनी व्यवस्था हो सकती है और उनकी अपनी व्यवस्था है। हम लोग तो व्यवस्थापक हैं। आज इस कुर्सी पर बिठा दिया, ठीक है, उस व्यवस्था को देखेंगे। कल उस दूसरी कुर्सी पर बिठा दिया, उस व्यवस्था को देखेंगे। हम तो निष्ठा के साथ जुटते हैं और उसका प्रमाण देते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि किसी को भी, एक तो कोई भी सरकार स्थिर रहनी चाहिए। यदि कोई चुन गई है तो उसको पूरा समय होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, सरकार को स्थिर नहीं होना चाहिए और नेतृत्व भी मिलना चाहिए, तो ठुक पीट करके होना चाहिए और फिर उसको पूरा वक्त मिलना चाहिए, ताकि उसको पता तो चले विजन क्या। उत्तराखंड राज्य इन दिनों रजत जयंती मना रहा है। ऐसे में कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां इन सालों में काफी काम भी हुआ है। खासकर बॉर्डर इलाकों की एयर क्वालिटी को काफी लेकर बहस है। आलम यह है कि चीन और नेपाल से सटे पिथौरागढ़ में बीते सालों में हवाई सेवाओं का जाल बिछा है। देखिए रिपोर्ट। एक दौर था जब चुनाव में हवाई सेवा का मुद्दा पिथौरागढ़ की सियासत के केंद्र में रहता था, लेकिन बीते सालों में यहां एयर सर्विस परवान चढ़ी है। आलम यह है कि पिथौरागढ़ से दिल्ली का सफर भी अब सिर्फ घंटों में तय हो रहा है। यही नहीं, पिथौरागढ़ से पंतनगर और देहरादून के लिए भी 2023 में हवाई सेवा शुरू हुई थी। ये अलग बात है कि बीते 1 महीने से इन दोनों रूट पर फ्लाइंग बिग का प्लेन उड़ान नहीं भर पा रहा। एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से लोगों को तो राहत मिली ही है, साथ ही पर्यटन कारोबार भी बढ़ रहा है। देहरादून की कनेक्टिविटी हो, दिल्ली की कनेक्टिविटी हो, और अगर पिथौरागढ़ से अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ से हल्द्वानी हो, पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ से मुनस्यारी हो, कम से कम इस सीमांत में रहने वाले लोगों को ये सुविधा मिली है। पिछले कुछ समय में कुछ देहरादून वाली सेवा में जरूर व्यवधान आया है।
प्लेन सर्विस के साथ ही पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर रहे हैं। यही नहीं, हेली की मदद से अल्मोड़ा और हल्द्वानी का सफर भी खासा आसान हो गया है। बॉर्डर की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नैनी सैनी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का प्लान भी तैयार हो चुका है। विस्तारीकरण के साथ ही पिथौरागढ़ से पंतनगर और देहरादून के लिए 40 और 72 सीट प्लेन उड़ाने की कवायद भी जोरों पर है। हम चाह रहे हैं कि इसमें ATR 42 और ATR 72 भी लैंड करें और उसके लिए भी सरकार के माध्यम से इसमें निविदाएं प्रकाशित की गई हैं और बहुत जल्दी जो भी निविदाएं प्रकाशित होंगी उसके माध्यम से देहरादून की भी सेवाएं पुनः चालू की जाएंगी। एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से देश दुनिया में फैले पिथौरागढ़ के लोग आसानी से अपनी जमीन पर लौट रहे हैं। यही नहीं, सैलानी भी पहाड़ का कठिन सफर कुछ ही घंटों में आसानी से तय कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी का फैलता जाल बॉर्डर इलाके के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में मौजूद रहना जरूरी किया है। यूनिवर्सिटी से बीटेक, BCA, CA, SE और स्पेशलाइजेशन 2 साल के कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये सर्कुलर जारी हुआ है और इन्हें कहा गया है कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए FRI में मौजूद रहना ही होगा। बाकायदा नोटिस जारी कर कार्यक्रम में मौजूद रहने को कहा गया है। इसके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत बाकायदा 50 नंबर देने की भी बात कही गई। यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हल्द्वानी में इन दिनों एक खास तरीके की संस्कृति के दीदार हो रहे हैं और ये रंग है भारत चीन नेपाल सीमा पर मौजूद सीमा के प्रहरियों के सांस्कृतिक रंग। ये सांस्कृतिक रंग भी आपको दिखाएंगे। यहाँ आपको इस सीमा पर मौजूद संस्कृति के साथ साथ यहाँ के रहन सहन को लेकर, खान पान को लेकर हर तरीके के दीदार होंगे। देखिए। ये खास रंग भारत चीन नेपाल सीमा के हैं। ये रंग जोहार की शोका संस्कृति के हैं जो इन दिनों कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में दिख रहे हैं। वो भी 10 नवंबर तक चलने वाले जोहार महोत्सव में, जिसका आयोजन जोहार के लोग हर साल करते हैं। हल्द्वानी में जोहार महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया, जिससे कि हमारे आगामी पीढ़ी हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। जोहार से हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ आके परफॉर्म करेंगे। हमारे संस्कृति के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे जोहार की खान पान, जोहार के कल्चर, जोहार की कलाकृति, जोहार की वहाँ पर उद्योग धंधों के सब वस्तुएं हमारे स्टॉल में मिलेंगे। भारत चीन सीमा पर मौजूद जोहार घाटी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती है। यहाँ के 12 गांव में रहने वाले शौका जनजाति के लोग भारत तिब्बत के बीच व्यापार करने वाले प्राचीन व्यापारी रहे हैं। इनका खान पान, रहन सहन और वेशभूषा इन्हें बेहद खास और अलग बनाती है। जोहार की अपनी शौका संस्कृति को देख नई पीढ़ी के बच्चे और महिलाएं भी बेहद खुश हैं। वो भी इस रंग में खुलकर घुल रहे हैं। अपने कल्चर और जोहार महोत्सव एक बड़ा मेला होता है हमारा, क्योंकि हमको वहाँ क्या कहते हैं सारे प्रोग्राम में हमारे सारे मिलन होते हैं, एक दूसरे से बाहर से मिलने आते हैं और मुलाकात भी होती है और हमारा प्रोग्राम भी होता है। और कल्चर से हम अपने ड्रेस में आए हैं और बहुत अच्छा लगता है हमको ये जोहार महोत्सव। यहाँ पे जोहार महोत्सव होता है हर साल, तो मैं अपने कल्चर की ड्रेस पहन के आई हूँ। मैं यहाँ अपना कल्चर देखने आई हूँ। ट्रेडिशनल चीज़ें पहन रखी है, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। ये नृत्य छे, ये मांगटिक छे, ये गलोबंद छे, ये मूंगमाल छे, ये घोगर छे, ये कोमल छे, ये अंगर छो, ये पगर छो, ये पोंच छो। जाहिर है बच्चों का ये उत्साह जोहार घाटी में सदियों से मौजूद इस संस्कृति के लिए बेहद अच्छा संकेत है। ऐसे में इस महोत्सव के बीच तकरीबन 80 साल के इन बुजुर्ग का ढोल दमों की थाप पर शानदार करतब जोहार महोत्सव की सफलता की कहानी को बयां कर रहा है।
हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी स्नेह राणा अपने घर देहरादून पहुंची। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्नेह राणा के परिवार के साथ कई क्रिकेट फैंस भी मौजूद रहे और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत हुआ। स्नेह राणा ने इस सपने को सच होने जैसा बताया है। अनुभव बहुत अच्छा था। वर्ल्ड कप तो ऑब्वियसली टफ कंपटीशन रहता है, लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम ने पूरे कैंपेन में खेला बहुत ही अमेजिंग था। जी, प्रधानमंत्री से भी हुई और राष्ट्रपति जी से भी हुई। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ भी। देखते हैं, अभी शायद होगी। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। कोटद्वार में रजत जयंती के अवसर पर पीजी कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। अल्मोड़ा के एसएसजे विश्वविद्यालय के कैंपस में रोजगार मेला लगाया गया। इसमें 50 कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे। नौकरी पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा पहुंचे। अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सभी 11 ब्लॉकों के 70 राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कई विभागों के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। नैनीताल में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। राज्य के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। स्कूली छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में राज्य गठन की रजत जयंती पर राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान किया गया है। वहीं शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। चमोली के गोपेश्वर में राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विकासनगर में राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है। विकासनगर और चक्राता क्षेत्र के करीब 272 राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। इसमें जिले भर के करीब 200 राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। बागेश्वर में राज्य आंदोलनकारियों ने सम्मान समारोह का विरोध किया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि पहाड़ से पलायन बढ़ता जा रहा है और जंगली जानवरों का आतंक बढ़ रहा है। पिथौरागढ़ में राज्य आंदोलनकारियों ने सम्मान समारोह का बहिष्कार किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को है, लेकिन पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए 8 नवंबर को ही सम्मानित किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। उत्तराखंड के गठन में लोक गायकों का भी बड़ा योगदान रहा है। अपनी कला के जरिए उन्होंने लोगों के हौसले को बढ़ाया है। ऐसे ही एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी। नेगीदा का कहना है कि उन्होंने हमेशा जनता से जुड़े गीत बनाए हैं और हमेशा लोगों की समस्याओं को अपने गानों में दिखाया है। राज्य गठन की रजत जयंती के मौके पर नरेंद्र सिंह नेगी के साथ न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। जो कलाकार देखता है, जो फील करता है सामने के जो लोक संस्कृति या लोग जो भी जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको गाने में फिर होता है। आपके ऐसे कई गाने, जो में एक गाना मुझे याद आ रहा है जो फॉरेस्ट में जो महिलाएं घास लेने जाती है उसको लेके अपने हाँ, जी तो वो गाना भी था, बहुत पहले लिखा था मैंने, और मैंने बहुत सारे कुछ गाने उसकी रिलेवेंस आज भी है। जो हमारा जो पहाड़ों का जीवन जंगलों पर आधारित था, उससे आज भी लोग जुड़े हुए हैं। आज के लोग ना हो तो उनके माँ बाप है ना, ताई ताया और दादी दादा वो जुड़े हुए हैं, तो उनको वो चीज़ें उनसे सुनी हुई हैं उन्होंने, उन जंगलों के किस्से कहानियाँ किस ढंग से वो कख लगान छुई कै माँ लगान छुई ये पहाड़ की कुमो गढ़वाल की कख लगान छुई कै माँ लगान छुई रीत कूड़ों की तीसा भांडों की बगदा मन क्योंकि
रड़दा डांडों की कख लगान छुई कै माँ लगान छुई ये पहाड़ की कुमो गढ़वाल की कख लगान छुई।